बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो मेहर कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगा कि आपके घर में अगर कोई भिंडी नहीं खाता तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर खाना शुरू कर देगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले 1 किलो भिंडी लेकर इसको अच्छी तरह से धो के खुश्क करके आपने इसको इस तरह से काट लेना है। आधी प्लेट इसमें बेसन शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कूटा धनिया 1 चम्मच। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से जब अच्छी तरह से मिक्स कर दें तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे इसके ऊपर। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर पानी डालना नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ छिड़काव करना है। ये देखें, पानी का छिड़काव करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। दूसरी साइड पर हमने पतीले के अंदर थोड़ी सी मिकदार में ऑयल लेके 4 अदद प्याज शामिल करेंगे। ये देखें, 2 मिनट तक पकाएंगे प्याज को ताकि इसका कच्चापन ना रहे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। इसको भी हमने 2 मिनट तक पकाना है इसके अंदर अच्छी तरह से। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, ये शामिल करेंगे। इसका आपने याद रखना है कि 3 मिनट से कम नहीं पकाना आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद, इसका कच्चापन नहीं रहेगा। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कूटा धनिया 1 चम्मच और साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। ये डालने के बाद दोबारा हमने इसकी बुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट तक जो है ना दरमियाने फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। ये देखें, ठीक है। इसकी बुनाई करने के बाद दूसरी साइड पर हमने कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी मिकदार में ऑयल लेकर जो भिंडी हमने मसाला बेसन लगा के रख दी थी वो उठा के हमने सारी कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। ये देखें, तो ये देखें सारी भिंडी हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दी है। आप इधर याद रखना कि दरमियाने फ्लेम पे आपने इसकी तकरीबन 4 मिनट तक जो है ना इसको फ्राई करना है। ये देखें, इधर आपने याद रखना है कि आपका फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। दरमियाने फ्लेम पे आपने 4 मिनट तक इसको फ्राई करना है और हर आधे मिनट या 1 मिनट के बाद इसको हिलाते रहना है। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, भिंडी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको उठाकर जो प्याज वाला हमने मसाला बनाया है उसके अंदर सारी कढ़ाई उठा के डाल देनी है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इधर हमने हाफ लेमन का जूस शामिल कर देना है। अगर आप खटाई ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 लेमन भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से हिलाएंगे इसको। इधर आपने याद रखना है कि थोड़ी सी मिकदार में कच्चा प्याज आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। ये देखें, ये स्टेप आपने लाजमी एंड पे करना है। कच्चा प्याज डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको दम दे दिया है। ये देखें, इसको हिलाते हैं अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान फ़बअय्यी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी रहमतें बरकतें और नेमतें। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने भिंडी बनाई है। भिंडी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर आपके घर में कोई फ़र्द नहीं खाता तो वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपने बेसन लाजमी शामिल करना है जिस तरीके से मैंने बनाई है। व्यूअर्स, इसके साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, रेसिपी पसंद आए तो प्यारे से कमेंट के साथ हमें ज़रूर आगाह किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपकी खिदमत में डेली बेसिस पे नई नई वीडियो लेकर आते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।